वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब आज करेंगे बेटा यूनिट 3 का पार्ट 2। यूनिट 3 इसमें पूरी कंप्लीट हो जाएगी। पूरा जो बजट है आपका हमने पढ़ लिया है। सिर्फ अब क्या है, बजट के प्रकार रह गए हैं। पूरा बजट क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, कैसे कैसे आया, पहले कितने प्रकार के बजट थे, फिर इसको एक कर दिया गया, ये सब कर चुके हम। ठीक है, कि पहले आम बजट अलग था, रेलवे बजट अलग था, ये सारी चीजें कर ली। अब हमें सिर्फ क्या पढ़ना है कि अब जो एक बजट बना उसके अंदर कितने टाइप्स हैं, मतलब उसके अंदर कितने पार्ट्स हैं। अलग अलग बजट नहीं है, उसके अंदर कितने पार्ट्स हैं, टाइप ऑफ बजट्स। ठीक है, बजट के प्रकार के उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो इसके 5 प्रकार है टोटल। ठीक है, 5 चीजें, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यही करना है हमें, छोटी सी वीडियो खत्म हो जाएगी। इसमें सबसे पहला क्या आ रहा है, प्रदर्शन बजट। इसमें क्या होता है, इसको आम बजट भी कहा जाता है। आसान भाषा में से क्या कहा जाता है, आम बजट। जिसमें क्या होगा, हर चीज। ठीक है बेटा, पहला बजट का प्रकार क्या है, प्रदर्शन बजट। प्रदर्शन क्या होता है, किसी को कुछ दिखाना, प्रदर्शन करना। तो ये कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, कि 1950 के दशक में नीति निर्माण के बीच में आम असहमति से बन गई। विशेष रूप से अमेरिका में नीतियों की लागत दक्षता को आधारित महत्व दिया जाना था और बजट न केवल सरकार के राजस्व और व्यय के बारे में होना चाहिए बल्कि इसके उद्देश्य नीति को अधिक महत्व देना चाहिए। मतलब क्या, प्लानिंग। आपकी प्लानिंग क्या है, सिर्फ ये नहीं कि कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ, आपकी प्लानिंग क्या है बेस्ट करने के लिए, इस पे क्या है मेन, इसका फोकस होना चाहिए। ये बात कह रहे हैं ये। इसलिए क्या है, इस तरह से प्रदर्शन बजट एक उपकरण है जिसके उद्देश्य उपयोग नीति निर्माण द्वारा किया जाता है। नीति निर्माण क्या, पहले से ही हम प्लानिंग करते हैं, इसके उससे हम प्लानिंग करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। दक्षता की जांच कर सकते हैं। दक्षता क्या होता है बेटा, बेस्ट होना। कोई भी चीज है दक्षतापूर्ण कर रहे हो तुम, बहुत बेहतरी से कोई चीज कर रहे हो, तो ये कि देश को आगे कैसे चलाना है अगले साल में, उसकी प्लानिंग बेस्ट की जाएगी इसके तहत। ठीक है, इस वाले प्रदर्शन बजट में ये रखा जाता है कि हमें आगे क्या कैसे करना है और आसानी से अधिक लागत कुशल और प्रभावी बजट को मसौदा तैयार करना है। मतलब ये एक रिपोर्ट तैयार करना है कि पूरा बजट क्या है, कितने पैसे हैं, कितने जाने हैं, कैसे हमें उसको बेस्ट प्लानिंग करनी है, मैनेजमेंट, बेस्ट मैनेजमेंट कैसे करनी है। भारत में प्रदर्शन बजट पर पहली बार 1954 में भारतीय संसद में चर्चा हुई थी। फर्स्ट टाइम जब हम आजाद हो गए उसके बाद 1954 में पहली बार इस बजट पे क्या है, संसद में बहस हुई थी। इसके 2 साल बाद 1956 में संसदीय प्रवक्ता समिति ने सिफारिश के भारत की प्रदर्शन आधारित बजट की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1968 में सिफारिश के बाद प्रदर्शन आधारित बजट की प्रक्रिया में केवल 4 मंत्रालय द्वारा उपकरण के रूप में अपनाया गया। लेकिन जल्द ही इस समय पर बजट इस प्रकार की प्रक्रिया को 30 से अधिक मंत्रालय द्वारा बजट अपने बनाने के उपकरण की सिफारिश की गई। मतलब क्या, कोई 1-2 मंत्रालय नहीं आएंगे इसमें, सारे मंत्रालय के किसको कितना पैसा चाहिए, कितना उनके पास पैसा आ रहा है, कितना टैक्स आ रहा है, ये सारे मिलके क्या है उस बजट को बनाते हैं, एक रिपोर्ट को तैयार करते हैं। भारतीय बजट प्रक्रिया में उद्देश्य में लगभग प्रभावशाली प्राथमिकता बन गया कि हमें इसे क्या है, हर हाल में प्रभावशाली बनाना, ताकि हमारा जितना पैसा आ रहा है उसका अच्छा उपयोग कर सके। ठीक है, एक अच्छा पैसे का सही से उपयोग करके गुड गवर्नेंस बनाई जा सके। नेक्स्ट क्या है, शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित में क्या होता है, कम पैसों पर फ्यूचर क्या सोचते हैं डायरेक्ट कि हमें कम से कम पैसा खर्च करना है। शून्य आधारित कि हमारे पास मान लो पैसा नहीं भी है तब भी हमें आगे का कैसे करना है, कि मान लो भगवान अगर कल को लड़ाई हो जाती है, आक्रमण हो जाता है, तो लोग खाएंगे कैसे, क्योंकि लोग काम पे जाएंगे नहीं, तो खाना तो चाहिए ना, भूखा थोड़ी मार देंगे। तो एक फिक्स्ड, एक पूरा खाने की व्यवस्था रखी जाती है, खाना रखा जाता है, अनाज को हमेशा फिक्स रखा जाता है एडवांस में, इमरजेंसी के लिए, चाहे इमरजेंसी आए चाहे ना, उसे रखा जाता है हमेशा। जैसे कोविड के टाइम पे भी महामारी हुई थी तो केजरीवाल ने बोला था ना कि चिंता की कोई बात नहीं है, 2 करोड़ लोगों को खाना खिलाने का, पूरे टाइम का, दोनों टाइम का 2 करोड़ लोगों का खाने का बजट हमारे पास है, हम उठा लेंगे खर्चा। और खाना इतना फिक्स रखा होता है, जो अनाज मिलता है ना, अनाज की व्यवस्था सभी ने देखी होगी, वो अनाज बढ़ता है, गेहूं बचता है सस्ता वाला, वो यही होता है। जो सबसे नीचे का होता है ना, जो लोअर लेवल का सबसे नीचे पुराना होता जाता है, जो उसको क्या है बांटते जाते हैं, ऊपर ऊपर नया नया स्टॉक रखते जाते हैं आपातकालीन स्थिति के लिए। तो ऐसी चीजें कि फ्यूचर के बारे में सोच के जो जो चीजें करनी है उसमें शून्य आधारित बजट में होता है। प्रदर्शन बजट की तरह ही प्रदर्शन बजट में क्या, सब कुछ बताना, सब कुछ आएगा उसमें। शून्य आधारित बजट में अमेरिका की अवधारणा है, मतलब अमेरिका हमसे पहले आजाद हुआ था, उन्होंने ऑलरेडी ये सारी चीजें कर रखी थी, तो उनसे ऐसे ही मान लो कि उनको देख के चीजें सीखी हैं, ऐसे कि उनकी अवधारणा है, जिसमें 1969 में पीट ए पियर द्वारा विकसित किया गया था। इनके द्वारा क्या किया, इसमें क्या है बेटा, जीरो बजटिंग विधि। ये जो वाला जो प्रोसेस है जीरो बजटिंग विधि में
पारंपरिक बजट के विरोध में किसी भी नीति को अगले वर्ष के लिए संचालित रूप से जारी नहीं रखा जाता, बल्कि हर बजट सत्र में हर साल शुरुआत में सरकार के हर कार्यक्रम, हर जो भी सरकार कर रही है, नीति बना रही है, व्यय जो खर्चा कर रही है, उसकी समीक्षा की जाती है। इसमें कि कितना कितना हर साल क्या हुआ, उसके आधार पर नेक्स्ट ईयर में क्या करना है ये देखा जाएगा। नेक्स्ट ईयर के ऊपर प्लान करते हैं। ये पुराना जो बीत गया उसको छोड़ो। और लागत लाभ के कितना पैसा लगा और कितना पैसा आया, लाभ के दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाता है। कितना प्रॉफिट हुआ क्या काम करने से, अगर लॉस हुआ तो हमें अगले साल ये वाला काम नहीं करना। पता ना, हम गलतियों से सीखते हैं, इस साल जो भी गलती है वो अगले साल नहीं करेंगे। ऐसे नीति या कार्यक्रमों को लेकर केवल तभी जारी किया जा सकता है यदि यह लागत और प्रभावशाली दृष्टिकोण से पिछले वर्ष के फंड के उपयोग को सही ठहराया। जो भी चीज तुमने करी है, जो भी प्रोजेक्ट तुमने करा, वो अगले साल सिर्फ और सिर्फ तभी लागू करवा पाएंगे जब तुम्हें लगा कि पिछले वर्ष जो बीत गया साल उसमें इस फंड को उपयोगिता को सही ठहराया गया कि हाँ भाई, अगर इन्होंने 1000 करोड़ रुपए लिया था तो इन्होंने हाँ सच में ढंग से पुल वुल बनाए, रोड बनाए, हाईवेज बनाए। जब देखेंगे ना कि हाँ सब कुछ सही हुआ है, तभी उतना पैसा अगले साल दिया जाएगा। तुम देखोगे कि इस साल तुमने जो जो काम किया वो सही हुआ भी कि नहीं हुआ, तभी अगले साल उसको क्या है कंटिन्यू करेंगे, वरना क्या उसे रद्द कर दिया जाएगा। ये इस तरीके से है शून्य आधारित बजट। ठीक है, लास्ट लाइन को पढ़ के आप समझ गए होंगे। यदि यह लागत और प्रभावशाली दृष्टिकोण से पिछले वर्ष के फंड पैसा के उपयोग को सही ठहराया जाता है, तभी क्या है इसे लागू करवाया जा सकता है, केवल तभी जारी हो सकता है। नेक्स्ट आपका है कार्यक्रम बजट। कार्यक्रम बजट नाम से ही समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या है, कार्यक्रम बजट जिस पर अमेरिका राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन 1965 में द्वारा विकसित किया गया था। सारे ही अमेरिका वालों ने पहले ही विकसित कर रखे थे। ठीक है, इस समय पे क्या होता है, बजट बनाने की विधि है। ये क्या है, बजट बनाने की विधि है जिसमें बजट के प्रत्येक कार्यक्रम, सारे काम है ना, जितने भी काम है और गतिविधि क्या क्या कैसे होगा, जिसे लागू किया जाना चाहिए का वर्णन किया जाता है। इसमें क्या होता है, सारे काम किस तरीके से किस काम को करना है, कितना किस काम के लिए पैसा चाहिए लगेगा, और हर विधि और या कार्यक्रम का एक विस्तृत लागत का उल्लेख होता है। लागत मतलब पैसा कितना लगेगा, कितना पैसा डालना पड़ेगा इस काम में। तो सारे काम की लिस्ट और किस काम में कितना पैसा लगेगा ये उसका अमाउंट लिखा होता है इसके अंदर। बजट बनाने की यह इतनी विस्तृत प्रणाली है, सबसे बेस्ट है ये कि कोई भी आसानी से ज्ञान जान सकता है। ऑब्वियसली जैसे मैं भी हूँ, मैं कपड़े लेने जाऊंगी तो मैं सारा लिखूंगी कि मुझे जीन्स इतने की चाहिए, मुझे टॉप इतने का चाहिए, मुझे सैंडल्स इतने की चाहिए, मुझे बैग इतने का चाहिए। मैं अपना पूरा लिखूंगी कितना कितना से पैसा लग सकता है, अपना एक बजट रखूंगी कि मेरे पास जितना पैसा मैं उस हिसाब से खरीदूंगी, जितना मेरा अमाउंट है उसी से करूंगी ना। हद से ज्यादा तो नहीं कर सकती कि मेरे पास मान लो सिर्फ 10,000 है, बैग में 50,000 का खरीदने जा रही हूँ, ऐसे नहीं होता ना। जितना बजट है उसके हिसाब से, उसके आधार पर इसको डिसाइड रखा जाता है कि कैसे कैसे करना है, कि बजट में क्या किया जाएगा, कि किस हिसाब से क्या करना है और किस कीमत पर, और अपेक्षित परिणाम क्या होगा, कितना अमाउंट कितना पैसा है उस आधार पर। और एक रिजल्ट सोचा जाता है, एक इमेजिनेशन सोची जाती है कि हाँ इतना अगर करेंगे तो ये रिजल्ट आ सकता है, कि परिणाम क्या होगा। ठीक है, फ्यूचर भी सोचेंगे। यह बजट प्रक्रिया में दक्षता को अधिक ध्यान देता है। दक्षता मतलब क्या कि बेस्ट हो, कुछ भी गलती ना हो। जब भी हम ऐसे प्लानिंग करते हैं ना, लिस्ट बनाते हैं, सारा सामान लिखेंगे, उनका अमाउंट लिखेंगे, तो इससे क्या होता है हमारे से अधिक पैसा खर्च हो जाने की गलती या कहीं पे भी कोई गलती होने की ना संभावनाएं कम हो जाती है। इसलिए कि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। यह बजट की विधि खिलाफ मौजूद विरोध के कारण अमेरिका के प्रदर्शन द्वारा लंबे समय तक इस विधि को जारी नहीं रखा गया और उन्होंने इसको बंद कर दिया। अमेरिका में बंद होगा, हमारे यहाँ के बता रहे हैं, हमारे यहाँ पे वाली विधि है। लक्ष्य आधारित बजट। लक्ष्य आधारित बजट से समझ आ रहा होगा आपको, लक्ष्य नाम आ रहा है इसमें कि हमारा एक गोल है, हमारा हमेशा हमारे देश का मेन गोल अगर रखूं तो क्या होगा कि हमें विकास करना है, हमें विकसित देश बनना है। अभी हम क्या है, विकासशील देश है, क्या हम विकास कर रहे हैं, पर हमें जल्द से जल्द क्या करना है, विकसित बनना है। कि हमारा नाम भी है कि पूर्ण विकसित देश है भारत, हमें आ रहा है लक्ष्य के यही है। तो हमें हमारे जो पैसा आ रहा है ना उसे ढंग से उपयोग करना है, कि पैसा शिक्षा में अच्छे से इन्वेस्ट हो। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने लोग पढ़ेंगे उतना काम होगा आगे, हॉस्पिटल्स अच्छे हों, स्वास्थ्य भी जरूरी चीज़ है। ऐसे मतलब कि कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, रक्षा पे कितना पैसा खर्च करना है, ये सब। तो लक्ष्य आधारित बजट 1981 में ये इनके द्वारा क्या है, अध्यक्ष के दौरान लक्ष्य आधारित बजट की पद्धति का उपयोग किया गया है। अमेरिका का ये भी फिर से। ठीक है, अब इसमें क्या है, पारंपरिक बजट विधि जो बेसिक होती है उसके विपरीत, बेसिक से विपरीत बजट बनाने की यह विधि टॉप डाउन
दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें क्या होता है, जिसमें स्थानीय प्रतिनिधियों के उपाय अनुमान को तय करने के कार्य केंद्रित आधारित करते हैं। यह बजट प्रक्रिया के केंद्रीकरण को बढ़ाता है, क्योंकि अन्य बजट पद्धतियों में विपरीत विभागों के अनुदान अनुरोधों पर केंद्रित प्रक्रिया द्वारा सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। इसके कारण विभागों को दो अनुमोद प्रस्तुत करने पड़ते हैं। यह लक्ष्य आधारित के भीतर और दूसरे अधिकारित धन राशि के लिए। इसके अतिरिक्त इस विधि में अन्य बजट विधियों जैसा कार्यक्रम बजट के शून्य आधारित बजट के साथ प्रक्रिया में कुछ समानता भी है। शून्य आधारित बजट क्या था आपका, जिसमें आपको आगे का सोचना है। शून्य आधारित में क्या था, फ्यूचर का सोचना है। तो लक्ष्य में तो फ्यूचर का ही सोचेंगे, ठीक है। तो लक्ष्य आधारित बजट के अंदर सिर्फ क्या लक्ष्य रखा जाएगा एक, कि हम ये चाहते इतना हो जाए। फ्यूचर के लिए आप एक निश्चित रखेंगे कि इतना हमें काम करना है और उसके लिए हमें इतना पैसा चाहिए, ये होगा इसमें लक्ष्य आधारित। आपको बेटा इनके सारे नाम याद रखने हैं कि कौन सा बजट क्या है और उसमें क्या है। आप ये चाहे एज इट इज ना लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिख दो, पर आपको इतना तो आना चाहिए कि ये जो डार्क कलर से लिखा है ये पता होना चाहिए कि क्या नाम है उसका। अब नेक्स्ट क्या है आपका, ऑल आउट बजट। इसमें क्या है, ऑल आउट बजट में क्या है, लक्ष्य कहाँ तक हुआ पूरा, कि आपने जो चाहा था वो कहाँ तक पूरा हुआ। बजट में आपने पैसे ले लिए, आपका लक्ष्य ये था, पर अब वो आपने किया भी कि नहीं किया। रिजल्ट देखा जाता है कि क्या हुआ, ठीक है, कि कितना आप कर चुके काम, ये सब क्या है इसमें देखा जाएगा। ऑल आउट बजट के लक्ष्य को कहाँ तक पूरा किया आपने, इसमें ये मेन उसमें रखा जाएगा। इसमें क्या है, हम बजट की प्रक्रिया की शुरुआत भी अमेरिका से हुआ है। इस वाले की भी बजट की स्टार्ट यहीं से हुई है। इस बजट पद्धति में सरकार की हर नीति या कार्यक्रम के परिणामों की विश्लेषण की जाती है। क्या है, जितना काम किया उसका क्या विश्लेषण करते हैं, जांच करते हैं कि कितना क्या किया, ताकि यह निश्चय निकाला जा सके कि जो व्यय पहले मंजूरी दी गई थी, जो पहले पैसा तुम्हें दिया गया था, उसका लक्ष्य प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। पैसा तो ले लिया तुमने, कुछ किया भी कि नहीं किया, ये सब इसमें देखा जाएगा ऑल आउट बजट में। इस बजट प्रक्रिया को सरकार का प्रगति कार्ड भी कहते हैं। इसको प्रगति कार्ड भी कहा जाता है कि भाई यहाँ कितना काम हो रहा है। होता है ना, चेकिंग पे आ जाते हैं टीचर्स वगैरह देखने के, तुम कर क्या रहे हो। इस प्रकार से प्रदर्शन आधारित बजट के विपरीत इस बजट की का तारीख अधिक व्यापक है। इसका क्या बड़ा है ये, क्योंकि इसका उपयोग करते समय कार्यक्रम की गुणवत्ता के कितना तुम काम कर रहे हो वो सही भी है कि नहीं है, मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिणामों की समान महत्व दिया जाता है, कि क्वालिटी है या क्वांटिटी है, दोनों को इसमें क्या है देखा जाता है। बेटा अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ना, बजटीय प्रक्रिया, ये हम पहले वाले पार्ट में कर चुके हैं, उसमें भी यही सारी बात बताई थी। ये रिपीट हो रहा है एक बार, इसको हम कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बजट की प्रक्रिया और इस पर संसद की भूमिका बता रहे। पहले प्रक्रिया हम कर चुके, अब क्या कर रहे हैं, ये बजट की प्रक्रिया में संसद की भूमिका बता रहे हैं। बात वही है, कुछ उसमें खास नहीं है। सबसे पहले बजट क्या है, प्रस्तुत होगा संसद के अंदर, संसद के ही अंदर होगा, तो इसलिए संसद की बात उठा रहे हैं कि इसमें सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति पूर्व सहमति के साथ संसद के निचले संसद में केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बजट पेश किया जाता है, जिसमें कौन, वित्त मंत्रालय जो है वो करेगा, ठीक है। सेंटर वाले क्या है, इसको पेश करते हैं, बजट की प्रस्तुति करते हैं संसद के आगे। फिर उसमें अब क्या है, भाषण दिया जाता है, कोई इसमें बीच में नहीं बोलेगा, पहले वो चलता रहता है। फिर क्या है, बजट पर सामान्य चर्चा होगी, ये सामान्य चर्चा वाला भी हमने पढ़ लिया। फिर विभागीय जांच होगी कि कौन कितना पैसा मांग रहा है, वो पैसे सही भी मांग रहा है कि गलत मांग रहा है, इतने पैसे में काम हो जाएगा या कम में भी हो जाएगा, ये सारी चीजें उसमें होंगी। सारे विभाग को किस विभाग को कितना पैसा चाहिए, सारी जांच होगी। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, अनुदान की मांग पर मतदान, किसने कितना पैसा मांगा उस पर वोटिंग होगी, कि अगर कोई कुछ गलत बोल रहा तो उसको क्या है उतना पैसा नहीं दिया जाएगा, उसमें कटौती पेश कर दी जाएगी कि हम आपको इतना नहीं इतना देंगे, कटौती कर रहे हैं ऐसे। उसकी मांग पर, कि जितना पैसा जो मांग रहा है उस पर वोटिंग होगी, अगर सही जायज़ पैसा मांग रहे हो तो फिर वो पास हो जाएगा, ठीक है, फिर उतना पैसा मिल जाएगा। चलिए बेटा, बजट का पूरा टॉपिक हो चुका है, पूरा बजट मैंने समझा दिया। अभी भी किसी को कुछ ना समझ आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।